स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन विथ आंसर, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस और अभी स्टेट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1975। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया, जिससे भारत में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, जिससे भारत दूध में आत्मनिर्भर बना था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। दोस्तों, लोकमान्य तिलक ने कारावास के समय गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन। भारत और 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिससे 5 सिद्धांतों पर जोर दिया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950। योजना आयोग का गठन 15 मार्च दोस्तों 1950 को किया गया था, जिसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किसे माना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, रिकेटस। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस रोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्रों में। उत्कृष्ट कार्य के लिए, खेल के लिए, साहित्य और कला के लिए, सामाजिक सेवा के लिए। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1885। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के प्रयास से हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
जिसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1954। दोस्तों भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग भारत में किस काल में हुआ था? सिक्कों का सबसे पहला प्रयोग भारत में किस काल में हुआ था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाजनपद काल। भारत में सिक्कों का प्रयोग सबसे पहले महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। अगला प्रश्न फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से राष्ट्रपति पद तक पहुंची? द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से राष्ट्रपति पद तक पहुंची हैं? जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। इनका मूल राज्य ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी जहां जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है जिसे प्रकाश लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हॉकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद आर्टिकल प्रारंभ में थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 395। संविधान जब 1950 में लागू हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न दोस्तों, अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन वायुमंडल में जलवाष्प से मिलकर अम्ल बनाते हैं जिससे अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगलयान किस ग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान किस ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। 2013 में भारत ने मंगलयान प्रक्षेपित किया। यह एशिया का पहला सफल मंगल मिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है?
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति का आधार बना, जिसने देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 552। संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 राज्य में 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 मनोनीत हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से CO2 के कारण होता है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने 30 इम्पोर्टेंट जीके देखे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो तो लाइक क्वेश्चन सही किए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए धन्यवाद।